सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का रचना विभाग देखेंगे। जो कविता हमने देखी थी पहेलियाँ ऐ सखी, इसके बाद जो रचना विभाग आता है, रचना विभाग में हमें यहाँ पर कल्पना पल्लवन, यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक दिया गया है 20। उसमें देखो कल्पना पल्लवन में आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न आपके जो रचना विभाग में आया है, स्पष्ट प्रश्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आप सभी को पता है पुस्तक जिसे हम किताब कहते हैं, किताब के बारे में, जैसे कि किताब हमारा मित्र है। एकाध मित्र जैसे दूसरे मित्र की, अपने मित्र की सहायता करता है, उसी प्रकार किताब पुस्तक हमारा मित्र है। क्योंकि पुस्तकें पढ़कर बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए पुस्तक का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे भंडार कहा गया है। ज्ञान, उसके साथ ही साथ मनोरंजन, हमारा मनोरंजन होता है। जैसे कहानियाँ पढ़कर, कविताएं पढ़कर, कहानियों का और कविताओं का यही उद्देश्य होता है कि कहानियाँ और जो कविताएं हैं पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के साथ ही साथ हमारा मनोरंजन होता है। इसलिए हम कविताएं पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। इसके साथ जैसे कि हमारे ज्ञान भी, जिसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसके साथ हमारा मनोरंजन भी होता है। तो एक प्रकार का पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और यह मनोरंजन का भंडार भी है। कहावत है कि पुस्तकें मनुष्य के गुरु हैं। पुस्तक मनुष्य के गुरु हैं। पुस्तकें तरह तरह के विषय से संबंधित होती हैं और हम भी देखते हैं कि आप 9वीं कक्षा के छात्र हैं, तो आपको भी पता है कि आपके पास जितने सारे किताबें हैं, आप अपनी कक्षा के कितनी सारी किताबें हैं, हर एक विषय की अलग अलग से पुस्तक आपके पास हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पुस्तकें अलग अलग विषयों की होती है। पुस्तक मनुष्य का गुरु है। नाटक, कविता, कहानी से लोगों का मनोरंजन होता है और इसके साथ जो नाटक है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, इसका जैसे कि ये पढ़कर लोगों का मनोरंजन यहाँ पर होता है। धार्मिक पुस्तकों से हमें धर्म संबंधी अनेक बातों की जानकारी भी मिलती है। उसी प्रकार की जिस प्रकार शैक्षिक पुस्तकें हैं, हमारे अध्ययन अध्यापन की पुस्तकें हैं, उसी प्रकार धार्मिक पुस्तकें भी हैं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से हमारा धर्म का ज्ञान जो है बढ़ जाता है। धर्म के बारे में जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, हमें मिलती हैं। इसी तरह तकनीकी विषय, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, तकनीकी विषय की भी तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। टेक्नोलॉजी है, इसका अर्थ क्या है? हर विषय की पुस्तकें होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो, तकनीक हो, आ रहा है समझ में? तो धर्म संबंधी जानकारी देने वाला धार्मिक पुस्तक है।
तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं कि उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए पुस्तक हमारे पास होती हैं। इतिहास से हमें अपने अतीत का पता चलता है। समझो कि इतिहास की किताब आपके पास है और इतिहास की किताब पढ़कर हमें हमारे अतीत का पता चलता है। जो कुछ पहले हुआ है उसका पता हमें चलता है। जो इतिहास में होकर गया है, जो घटनाएं इतिहास में घटित हो चुकी हैं, इसके बारे में हमें इतिहास का पुस्तक बताता है। इन पुस्तकों से पाठकों को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियां मिलती है और ऐसे विभिन्न विषयों की पुस्तक पढ़कर पाठकों को, पाठक यानी जो पुस्तक पढ़ता है, पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी यहाँ पर आसानी से मिलती है तथा उनका ज्ञानार्जन भी होता है। जानकारी मिलती है और उसी के साथ ज्ञानार्जन भी यहाँ पर होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। जैसे हमने कहा है कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। भंडार यानी भंडार, खजाना। आ रहा है समझ में? एक नहीं, बहुत सारे जहाँ पर पुस्तकें हैं, अलग अलग विषयों की पुस्तकें हैं, तो बहुत सारा ज्ञान हम पुस्तकें पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे कि हम छात्र हैं कि हमने 10वीं कक्षा तक पढ़ लिया तो तब तक ही हम छात्र हैं? नहीं, है ना। जैसे कि हम छात्र हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम छात्र ही बनकर यहाँ पर रहते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में कुछ ना कुछ हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इसीलिए हम छात्र ही हैं। इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है, देखो कि पुस्तकें जो हैं ज्ञान का भंडार है। चाहे जितना हम चाहे उतना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं हर प्रत्येक विषय की पुस्तक पढ़कर। कहते हैं जिस घर में पुस्तकें नहीं होती वह घर बिना खिड़कियों वाले घर की भांति होता है, जिसमें ज्ञान रूपी हवा का प्रवेश नहीं होता। कहते हैं कि जिस घर में पुस्तकें नहीं है, अब देखो ऐसा तो कोई घर ही नहीं होता ही नहीं है कि जहाँ पर पुस्तकें नहीं होती। अरे समझ में? अगर किसी घर में पढ़ने वाले कोई नहीं है, अरे समझ में, हमारे दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके भी कुछ अलग पुस्तकें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती है जो वो रोजाना पढ़ते हैं। अरे समझ में? ग्रंथ होते हैं बड़े बड़े, तो ग्रंथ पढ़ना भी उनका नित्य कर्म होता है, इसीलिए घर में पुस्तक होते ही है। लेकिन यहाँ पर लेखक का कहना है कि जिस घर में पुस्तकें नहीं होती वो घर किसके भांति है? किस भांति है कि जिस घर में खिड़कियां नहीं होती उसी प्रकार का वह घर है। जैसे उन खिड़कियों से, कौन से खिड़कियों से? किताब घर में है, उससे ज्ञान की हवा घर में आ जाती है। पुस्तकों ने अनेक महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है। पुस्तकों से विभिन्न विषयों की जानकारी मिलने के साथ साथ अज्ञान दूर करने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार पुस्तकें ज्ञान और मनोरंजन का भंडार कहलाते हैं। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति तो होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है, इसका अर्थ क्या है कि हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान कि जिस बारे में या कोई चीज है, किसी बात के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, पता नहीं है ना, तो हम अज्ञानी हैं। जब किसी पुस्तक द्वारा या पुस्तक पढ़ने के बाद हमें कोई बात की जानकारी होती है तो हमें वहाँ पर ये जो जानकारी मिलती है, इसके साथ हमारा अज्ञान भी वहाँ पर दूर हो जाता है। इसलिए पुस्तक पहले तो मनुष्य का गुरु है, मनुष्य का मित्र है। पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, हमारा अज्ञान दूर होता है। इसीलिए पुस्तक ज्ञान और मनोरंजन का भंडार यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो रचना विभाग में
कल्पना पल्लवन ने आज हमने देखा प्रश्न, पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार होता है ना। तो इसी कक्षा में हम यहीं पर रुक जाते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।